हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 में जो भी बच्चे हिंदी कोर विषय रखे हुए हैं, तो हिंदी कोर में देखिए आप सभी बच्चों के लिए 40 प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आऊं, जिसमें आपको एग्जाम में देखिए 40 में 40 यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार देखिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके व्हाट्सएप पे जहाँ भी जुड़े अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पर हमको एक पद्यांश दिए हुए और पद्यांश से देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिनमें है इस समृद्धि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिन्हें स्वतंत्रता की दिव्य आरता फेरी। यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई है वो भगन विजय माला सी, उसकी फूल यहीं संचित है वो स्मृति साला सी। अब इसी काव्यांश से देखिए आपको कुछ यहाँ पर सवाल पूछे गए, तो चलिए हम इनको बताने की कोशिश करता हूँ कि कवि किसकी समाधि की यहाँ पर बातें कर रहे हैं। सावित्री बाई की, रानी लक्ष्मीबाई की, आनंदी बाई की या फिर सरस्वती बाई। आप बताइए इस पद्यांश में देखिए किनकी समाधि की बात की जा रही है, तो रानी लक्ष्मीबाई जी की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, रानी को समाधि किसका प्रतीक है। रानी की जो समाधि है वो किसका प्रतीक होगा, वीरता का, कायरता का, आत्मविश्वास का या फिर अवतार का। किसका होगा बताइए, रानी जी की समाधि वो किसका, वो उनकी वीरता का प्रमाण देता है हमें, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास सवाल है कि रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक युद्ध नहीं करने के कारण, या फिर पुरुषों की भांति वो युद्ध भूमि में भाग जाने के कारण उनको मर्दानी कहा गया है, या फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक युद्ध करने के कारण। आप खुद सोच सकते हो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही जवाब होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए 3 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लघु मतलब ही होता है छोटा, छोटा का आपको विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड बताना है, क्या हो जाएगा लघु का आप लोग छोटा होगा, नहीं हो सकता। अत पहले बात ये नहीं होना चाहिए, अंत होना चाहिए था, ये गलत है। दशा नहीं, लघु शब्द यहाँ पर उल्टा, लघु का छोटा, लघु का उल्टा गुरु भी होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इस काव्यांश का या पद्यांश का शीर्षक बताना किससे जुड़ा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या गद्यांश का पद्यांश होगा, कह सकते हैं शीर्षक होगा, तो झांसी की रानी इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास निम्नलिखित काव्यांश दिया फिर से आपको, और कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं कि शांति नहीं है तब तक जब तक, और इस काव्यांश से देखिए कुछ आपको सवाल पूछे गए हैं कि शांति कब तक संभव है जीवन में, जब सुख भाग सम हो या फिर सुख भाग जब सम ना हो, किसी को अधिक मिलने पर या किसी को कम मिलने पर। तो शांति कब देखिए जीवन संभव, इसके बताना शांति नहीं है जब तक सुख भाग ना सबका सम हो, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं कि जब तक सुख जो भाग है वो सम बराबर ना हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर न्यायोचित का क्या अर्थ होता है, तो न्यायोचित मतलब ही होता है देखिए न्याय के अनुसार हमें कोई भी चीज का उचित के अनुसार क्या करना, न्याय करना, या फिर न्याय के अनुसार उचित, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं कि तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है, वो समर जीतना या आत्मसमर्पण करने की कल्पना करता है, कल्पना करने की, आदेश देने की या भागने की। तो तेजस्वी की देखिए युद्ध में क्या भूमिका है ये हमें बताना है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं तेजस्वी की क्या भूमिका रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, समर जीतना या फिर आत्मोत्सर्ग करने की, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही जवाब। अगला है शांति का देखिए विलोम शब्द, उल्टा शब्द, शांति का उल्टा क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए यहाँ पर क्या टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए शांति। समर मतलब क्या होता है, पवन, समर, आप लोग बट सुना होगा। समर शब्द का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेसिकली, मतलब होता है बुद्ध, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके बताना, तो बुद्ध क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जनसंचार का श्रव्य मतलब होता है सुनने वाला माध्यम, सुनने वाला माध्यम क्या हो जाएगा, रेडियो, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर समाचार लेखन की शैली को देखिए क्या कैसी होनी चाहिए बताना है, विवेचनात्मक, उल्टा पिरामिड शैली, संस्मरणात्मक या वर्णनात्मक। तो समाचार लेखन की जो शैली होती है वो किस प्रकार वर्णनात्मक शैली होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा जो चलता था, रेडियो, प्रिंट मीडियम या फिर टेलीविजन या फिर मोबाइल। जनसंचार का देखिए सबसे पुराना यहाँ पर ऑप्शन करना है वो प्रिंट मीडिया यानी अखबार हो सकता है, हमारे पास फैक्स हो सकता है, ये सारा का सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 13 का बी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध का भाग नहीं, तो निबंध में क्या नहीं होता, प्रस्तावना, कसौटी, खंड या दृश्य। आप निबंध में कब से क्या लगाए, खंड कब से लिखने लगे, निबंध में फोटो डाल सकते हैं, एडिटिंग करके ठीक है, लेकिन खंड नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को देखिए हिंदी में क्या कहा जाता, तो रिपोर्टर हिंदी में कहा जाता है संवाददाता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है फीचर के लिए देखिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है बताना है हमें। संपादकीय, समाचार, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विज्ञापन, या फिर रूपक। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फीचर के लिए देखिए हिंदी में कौन सा शब्द होता है, तो इसे कहा जाता है हिंदी में, याद रखिएगा, रूपक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है 17 नंबर, निम्न का एक अति आवश्यक कौन सा गुण होता है। वो मौलिकता बताता है, स्वतंत्रता, बाध्यता या उत्सर्गता। तो एक अति आवश्यक गुण कौन सा इसका, तो मौलिकता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है फिल्में जनसंचार के किस माध्यम, बताइए फिल्में अगर आप लोग देखते होंगे ये देखने वाले मीडियम में आएगा, सुनने वाला माध्यम में आएगा। तो ये दोनों ही होता है, देखते भी सुनते भी, इसलिए दृश्य श्रव्य माध्यम इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला भारत की ऋतु विषय पर निम्न लिखने के लिए आप किस शैली का, अगर भारत की ऋतु निम्न लिखते हैं, ये वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत आएगा, विचारात्मक शैली के अंतर्गत, या भावात्मक या व्याख्यात्मक, किस शैली के अंतर्गत आएगा, तो यह आएगा वर्णनात्मक शैली। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है खोज पूरक पत्रकारिता से क्या आशय है, ये हमें बताना है। तो इसमें आपको क्या आशय है ये करना, पहले गलत लिखा गया, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए आप लोग। यहाँ पर करना यहाँ होना चाहिए था, लेकिन गलत चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना, या फिर गहरी छानबीन के पूर्व पहले दे देना सूचना, या फिर बिना छानबीन के सूचना दे देना, या फिर सूचना देकर छानबीन प्रदान करना। तो किस प्रकार की देखिए खोज पूरक पत्रकारिता किसके अंतर्गत आती है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गहरी छानबीन करेंगे, उसके बाद ही कोई सूचना को देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब। फिर है स्टिंग ऑपरेशन, नाम तो आपने सुना ही होगा, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब में एसएससी टीचर्स पर। आप लोग भी जो भी बच्चे एसएससी एग्जाम तैयार हैं वो मालूम होगा, स्टिंग ऑपरेशन में सबसे टॉप रेटेड में चल रहा है। ये किस कैटेगरी में आता है देखिए बताना हमें, तो ये आता है वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर कबीरदास जी ने देखिए किसका खंडन किया, बाह्य आडंबर रूढ़िवाद का, शासन पक्ष का, लोगों के विचारों या संवेदनाओं का। तो कबीरदास जी ने देखिए किसका खंडन किया है, तो बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब। फिर वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से देखिए प्रभावित है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, या फिर नई कविता से प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है, ये छायावाद से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है 24 नंबर हमारे पास, दुष्यंत कुमार ने हिंदी कवि में उर्दू में किस विधा का प्रयोग किया, गीत, गजल, नई कविता, या फिर गाने। तो दुष्यंत कुमार ने देखिए हिंदी कविता उर्दू की किस विधा का यहाँ उपयोग किया, तो याद रखिएगा उन्होंने किया गजल का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास एक आपको देखिए काव्यांश दिया बुक से, और आपको 25 से 27 नंबर तक कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता का नाम क्या है, आपसे पूछा हुआ है। तो इसके कविता के देखिए हमारे रचनाकार का नाम क्या है, तो हम मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर विश्व का प्याला देखिए किसके द्वारा भेजा गया, तो ये हम लोग भली बात ही जानते हैं, ये भेजा गया था राणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है मीरा के देखिए प्रभु किन्हें हैं, तो ये तो भली बातें जानते हैं, श्री कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, पंक्ति का देखिए क्या आशय, मतलब क्या मतलब बताना चाहता है ये बताना है। तो संथाल परगना का स्वाभाविक चेहरा जो होता है वो बताता है हमें क्या, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है पथिक शीर्षक कविता में जो काव्य नाटक है किसकी सुंदरता पर मुक्त होते हैं, प्रेयसी पे, कवित्री पे, या फिर स्त्री या प्रकृति। तो क्या होगा सही जवाब बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर डी प्रकृति सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक होते हैं बताना है। घर के सदस्यों याद आने के कारण, घर में शादी समारोह होने के कारण, घर का पुनर्निर्माण करने की इच्छा, या फिर घर बर्बाद हो जाएंगे। तो वो क्यों देखिए हमें बताना है कि जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र है वो जेल प्रवास के क्यों भावुक होते हैं। तो क्या होगा सही जवाब, क्योंकि उसे घर के सदस्यों याद आ रही थी, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है गद्यांश दिया, कुछ सवाल फिर से पूछेगा आपको, बुक पार्ट का आपके देखिए कुछ कहानी है। क्यों प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, तो इस पार्ट का चैप्टर का नाम बताना है, कौन चैप्टर है, ये भारत माता चैप्टर है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आप मुझे इसके लेखक का नाम बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत माता की जय, इसका क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो हम लोग बोलते हैं, तो देश के कई करोड़ों लोगों की जय, यही क्या है हमारे पास भारत माता की जय का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किनकी आंखों में चमक आती है, गांव के लोगों की, सैनिकों को, मजदूर या व्यापारी। तो किनकी आंखों में देखिए चमक आती है, तो गांव के लोगों की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। फिर पथेर पांचाली फिल्म में देखिए सत्यजीत राय के 1.5 साल का इनको 1.5 साल लगा इस मूवी को बनाने में, और ये किस प्रकार की देखिए सबसे बड़ी किस कठिनाई सामना करना पड़ा, तो आर्थिक कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस थे उनको सामना करना पड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर अगला है जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, यह कहकर किसी विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी थी, ये हमें बताना है। तो किस फाइल को भेजा गया, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कि हॉर्टिकल्चर मतलब होता है फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब का खेती करना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर राजस्थान की जो रजत बूंदे पाठ में देखिए किस समस्या की ओर संकेत किया गया, ये हमें बताना है, पानी की, मिट्टी की, भोजन या फिर वायु। तो किस समस्या का देखिए बताया गया, पानी की समस्या ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता था? सागर और गगन के बीच में, पर्वत और नदी के बीच में, वन और उपवन के बीच में, या चांद और तारों के बीच में उसका मन विचरना चाहता था? क्या सही जवाब होगा? सागर और गगन के बीच, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। फिर आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराई का संकेत किया जाता है? विदेशी समाज, आदिवासी समाज, महानगरीय समाज या फिर ब्राह्मण समाज? तो यहाँ पर किस समाज की देखिए बुराई का संकेत किया जा रहा है, वो है आदिवासी समाज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, वे आंखें किसकी रचना, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। फिर अगला है, जामुन के पेड़ पाठ में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया? सरकारी कार्यालय पर, निजी कार्यालय व्यवस्था पर, कारखाने की व्यवस्था या नगर निगम व्यवस्था? तो जामुन के पेड़ जो पाठ है इसमें किस पर व्यंग किया गया? तो याद रखिएगा ये व्यंग किया गया सरकारी कार्यालय में जो व्यवस्था चलती है उस पर यह व्यंग किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारा 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है इस चैप्टर से, मतलब इस वीडियो का। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कोई कमी नहीं चाहिए। और इससे पहले देखिए जो भी वीडियो हिंदी कोर के या फिर आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स के जो भी विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा कंटेंट अपलोड है, जाके चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और अपना अच्छे से नोट्स बना के एग्जाम की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।